Today we will do exercise 5.5. Before starting this exercise, we do some main points related this exercise. फर्स्ट पॉइंट है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर क्या होता है? टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. कोई भी टू लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं उनके बीच का जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए. तो वो क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर होता है. जैसे मैंने ये एक CD लाइन ली है, दूसरी हमारी AB है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं O पे और ये एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री का. आगे नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट. किसी भी लाइन सेगमेंट का, यानी कि फिक्स लाइन दे रखी होगी, जैसे तुम्हारे पास 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, उसका हमने क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है. इज ए परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. जो क्या करता है उस लाइन को क्या है 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है. सपोज मेरे पास ये CD लाइन क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है. ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका ड्रा किया. तो ये पार्ट यानी कि CO पार्ट और OD पार्ट क्या होगा? इक्वल होगा. तो ये क्या है? हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.5. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आर मॉडल फॉर परपेंडिकुलर लाइंस. हमने परपेंडिकुलर लाइंस का मॉडल बताना है कि कौन कौन सी चीज़ है. फर्स्ट है हमारे पास एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप. टेबल की जो टॉप होती है उसका वो बताना है हमने. तो टेबल की टॉप कैसे होती है? ऊपर ऐसे होगी, ऊपर वाली साइड. तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? इसकी एडजेसेंट साइड ये होगी, ये वाली ले लो. तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है. तो यहाँ लिखोगे इसका आंसर द एडजेसेंट एजेस ऑफ टेबल टॉप आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस. नेक्स्ट है हमारे पास द लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक. रेलवे ट्रैक की जो लाइन होती है ऐसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है. तो यहाँ बीच में, इनके बीच में क्या है? कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा. तो इसका लिखोगे द लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक are not models for perpendicular lines. C पार्ट है द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर L. लेटर L को फॉर्म कर रही हैं लाइन सेगमेंट्स. तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये परपेंडिकुलर बन रहा है हमारा. तो द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग द लेटर L आर models for perpendicular lines. आगे नेक्स्ट है द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर V. लेटर V के अंदर यहाँ देखो कोई भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा. तो इसका आंसर आएगा द लाइन सेगमेंट्स forming the letter V are not models for perpendicular lines. क्वेश्चन नंबर सेकंड है लेट
लाइन सेगमेंट पी क्यू, ये लाइन सेगमेंट का साइन है। बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, यानी कि पी क्यू लाइन सेगमेंट किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एक्स वाई पर। तो यहाँ पे मैंने कोई एक्स वाई क्या ले लिया, लाइन सेगमेंट ले लिया, ठीक है। और पी क्यू क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, पी एंड क्यू परपेंडिकुलर है। आगे लेट लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड लाइन सेगमेंट एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को ए नाम देना है हमने, ठीक है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, यानी कि इस एंगल की हमने मेजरमेंट बतानी है पी ए वाई की। तो बिकॉज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। देयरफॉर एंगल पी ए वाई अगर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितने का आएगा, 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 2 सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर 2 सेट स्क्वायर होते हैं। व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर की हमने इसकी एंगल की मेजरमेंट बतानी है। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन, कोई ऐसा एंगल है जो दोनों के अंदर क्या हो, कॉमन हो। तो ये मैंने 2 सेट स्क्वायर बनाए हैं जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होते हैं। तो ये कॉर्नर वाले हमने एंगल बताने हैं कि ये एंगल कितने कितने डिग्री के हैं। ये फर्स्ट सेट स्क्वायर है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट सेट स्क्वायर के जो एंगल है उसकी मेज़र लिखते हैं। तो एंगल्स ऑफ फर्स्ट सेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एंगल आपका ये 90 डिग्री का, ये 45 डिग्री और ये भी क्या है 45 डिग्री। तो इसकी मेज़रमेंट क्या होगी, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब दूसरे की देखें कितनी मेज़रमेंट है। एंगल्स ऑफ अदर सेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एंगल 90 डिग्री का, ये आपका 60 डिग्री का और इधर 30 डिग्री का। 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये दोनों ही सेट स्क्वायर की मेज़रमेंट है एंगल की, कॉर्नर जो एंगल बनेंगे इसके। उसके बाद उसने ये पूछा है कि डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन। तो कॉमन एंगल यहाँ पे देखो दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का है। तो कॉमन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टडी द डायग्राम द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ये लाइन एल हमें गिवन है, ठीक है, और लाइन एम क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये डायग्राम दिया हुआ है मुझे। फर्स्ट हमने क्या करना है, इज सी ई इज इक्वल टू ई जी। हमने ये बताना है कि सी ई क्या ई जी के इक्वल है। तो सबसे पहले हम सी ई देख लें कितनी यूनिट है। सी ई, सी से लेके ई तक 1 और 2 यूनिट बन रही है, ठीक है, 2 यूनिट्स। आगे ई से जी तक 1 और 2, ई से जी तक भी क्या है हमारी 2 यूनिट्स बन रही हैं। तो दोनों क्या है, इक्वल हैं। यस, सी ई इज इक्वल टू ई जी। सेकेंड बी पार्ट है, डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। पी ई ये जो लाइन है सी जी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है या नहीं कर रही। तो यहाँ से हम सी और ई लेंगे और ई से जी लेंगे, देखेंगे इक्वल यूनिट हुई तो ये बाइसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लेंगे सी ई,
कितना आ जाएगा 2 यूनिट्स। ठीक है, आगे ई से लेके जी तक ये भी 2 यूनिट्स हैं। सी ई इज इक्वल टू ई जी, देयरफॉर पी ई बाइसेक्ट सी जी। इक्वल पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर रहा है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। सी पार्ट है आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके अंदर हमने क्या है ऐसे लाइन सेगमेंट बताने हैं जो पी ई क्या है इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, यानी कि उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो यहाँ से ये देखो डी से लेके ई तक की डिस्टेंस और ई से एफ तक की दोनों 1-1 यूनिट है, तो डी एफ एक लाइन सेगमेंट बन सकता है। तो डी ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 1 यूनिट है। Therefore, DF is a line segment for which PE is perpendicular bisector। आगे नेक्स्ट हमने कोई लाइन सेगमेंट बताना है। यहाँ से सी से लेके ई तक की डिस्टेंस 2 यूनिट है और ई से जी तक की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है 2 यूनिट है। ठीक है, ये तो हम पिछले सम में कर चुके हैं। आगे हम ले लेते हैं बी से ले लेते हैं। बी से लेके ई तक 3 यूनिट है और ई से लेके एच तक भी क्या है 3 यूनिट है। तो यहाँ से ये लिखोगे सेकंड जो एग्जांपल हमने देना है बी ई इज इक्वल टू ई एच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, देयरफॉर बी एच इज ए लाइन सेगमेंट फॉर विच पी ई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आगे डी पार्ट है आर दीज टू ए सी ग्रेटर देन एफ जी। ए सी देखें अब कितना है, ए से लेकर सी तक 2 यूनिट बन रही है। ए सी इज इक्वल टू 2 यूनिट्स और एफ जी की देखें कितनी यूनिट बन रही है, एफ जी 1 यूनिट है। Yes, AC is greater than FG, ट्रू आ जाएगा ये। आगे सेकंड है CD इज इक्वल टू GH। CD देखें 1 यूनिट है, CD इज इक्वल टू 1 यूनिट और GH इज इक्वल टू G से लेके H तक ये भी क्या है 1 यूनिट है। तो यस आ जाएगा, यस सी डी इज इक्वल टू जी एच। आगे नेक्स्ट है हमारा बी सी लेस देन ई एच। तो सबसे पहले बी सी देखो कितने यूनिट है, बी से लेके सी तक 1 यूनिट है। आगे ई एच, ई से लेके एच तक 1, 2 एंड 3 यूनिट्स हैं। अब यहाँ देखो बी सी क्या है, लेस देन ई जी है, ये भी ट्रू है। यस, बी सी लेस देन ई एच।